एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के पश्चात भी उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन जंगल में उसकी भेंट एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा, महाराज, आप तो प्रभु के सच्चे सेवक हैं। जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरा एक निवेदन उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों पश्चात उसे वह साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी बात की याद दिलाई, तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज हैं। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। कुछ समय और बीता। साधु उस लकड़हारे को पुनः मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी यह विनती उन तक पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी विनती सुनकर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर साधु सन्यासी और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाया। अगली सुबह उठने पर उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर पुनः पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया। दूसरे दिन पुनः उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज हैं, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने उसे समझाया, तुमने अपने जीवन की चिंता ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब व भूखों को खिला दिया। इसीलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। यदि कोई भी किसी के लिए कुछ करता है तो वो लौटकर 10 गुना ज्यादा वापस आ जाता है। यही ईश्वर का नियम है, चाहे वह पाप कर्म हो या पुण्य कर्म।